विद वर्षा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज मी वर्षा और आप हैं मेरे साथ चाय पे चर्चा विद वर्षा। सो आज चर्चा में जो हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो मुझे उनसे ये पूछना है कि भाई इतना पैसा आता कहाँ से? इतनी कंट्री घूमी उन्होंने, तो नाम नहीं सुने मैंने। इतनी फिल्मों की शूट उस लोकेशन पे हुई है जहाँ ये शूट करके आ चुके हैं। ये ही इज़ एवरीवेयर, आई एम टेलिंग यू। सुबह की शुरुआत उनकी आवाज़ से होती है। लोगों को इतनी आदत डाल दी है ना कि अगर ये आवाज़ नहीं मिलेगी तो लोग ऑफिस नहीं जा सकते। सो एक काम करते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। प्लीज वेलकम चार्मिंग, हैंडसम प्रेजेंटर, ब्लॉगर, आरजे परीक्षित। नाइस, Yes, लेट्स गो, I did try, yeah. लेट्स गो। Let's मैं तो do it. चाय पीने आया हूँ यहाँ पे। कॉन्वर्सेशन तो बाय द वे बाद में, लेट्स चीयर्स। चाय पीते हो आप? हाँ हाँ, बिल्कुल भी टू मच है। चाय इज माय फेवरेट, चाय इसमें है। अच्छा, आप सबसे पहले तो मुझे प्लीज बताओ ना एक कि ये पैसा कहाँ से आता है? मतलब ये हम दोनों के बीच में रहेगा। हाँ, पैसा आता कहाँ से? हम दोनों के बीच में ये जो है, इसको हटाता हूँ पहले। ठीक है। हाँ, पैसा मतलब कहाँ से आता है? यार पैसा पहले तो नहीं आता था, फिर अब मेहनत कर रहा हूँ। पहले जब मैंने ट्रैवल किया यार तो मैं ये तो मत बोलो मेहनत करने से इतना पैसा आता है जो कंट्री घूमने का। प्लीज प्लीज। आपको देख के लगता है आप 5 स्टार से नीचे ट्रैवल नहीं करते ना? नहीं, ऐसा नहीं, ये सिर्फ कैमरे के लिए। मैं 19 दिरहम नाइट के हॉस्टल्स में रुका हूँ नेपाल में, जहाँ पे पानी ठंडा आता था और इतना सा पानी आता था 2 डिग्री के अंदर। वो क्वेश्चन मार्क टाइप बाल पड़े रहते थे जमीन पे। मैंने ऐसे भी ट्रैवल किया है। सो ट्रैवल के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, इज व्हाट आई फील। मैं अभी भी जाके हॉस्टल्स में रुकता हूँ ताकि जवानी याद आ सके, ताकि आई कैन। सो फॉर मी ट्रैवल इज नॉट शोइंग ऑफ, फॉर मी ट्रैवल इज कमिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो मैं अभी लास्ट मेरी ट्रिप पे मैं एक हॉस्टल में रुका था। एक साथ चलते हैं फिर। तू झेल नहीं पाएगी मेरा ट्रैवल। अच्छा, एक बात बताओ, आप ना वाइफ के साथ आपके काफी वीडियो देखे हैं ट्रैवलिंग में। जी। अच्छा, मैं वापस सोलो वीडियो में देख रही हूँ, तो क्यों? नहीं, उसके ठीक वो बिजी है या आप कहीं बिजी हो? इसी सवाल की वजह से मैंने अगली ट्रिप मेरी बीवी के साथ करी। So when I did Cambodia, like my last trip in December, first trip was solo because wife didn't get 2 weeks holiday. And then next was Kazakhstan with my wife. अच्छा, तो मतलब लोगों के मुंह बंद कर दिए? नहीं, क्योंकि जरूरत है यार। Solo after 6 years of marriage, you need your personal space also, and you need your couple space also. हम ये काट सकते हैं अगर कुछ और बोलना है तो। तू चिंता क्यों कर रही है? Just keep rolling. I'll give you honest answers. I have zero. मेरी दुनिया पूरी रेडियो पे है, कोई चिंता नहीं। तू पूछ मुझसे। तो क्या मतलब क्या ज्यादा एंजॉय करते हो, रेडियो या सोशल मीडिया? मैं रेडियो ज्यादा एंजॉय करता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया इज, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। ओके, आई नो। आई एम अ रेडियो प्रेजेंटर। सो मेरा सीन क्या है कि आई एम अ रेडियो प्रेजेंटर विद एन ऑनलाइन प्रेजेंस। ओके। सो जब मुझे कोई एजेंसी भी कॉल करती है, बोलती है ना यार आप इन्फ्लुएंसर हो, मैं क्या नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। इट्स लाइक सेइंग सूरज जुमानी, राइट? ही इज एन एक्टर एंड देन एन इन्फ्लुएंसर, राइट? सोनू सूद, right? He's an actor with an online presence. Okay. Right. Okay. Anyone, your profession, Varsha, is initially going to be a podcaster who has an online presence. That doesn't put you in an influencer. Like, correct. People, if I walk into a mall, people would know me who are not on Instagram. And the other day, I got this best compliment जहाँ पे मुझे किसी ने बोला आपकी आवाज़ सुनी लगती है। मैंने रेडियो शुरू किया था 2005-2006 में, जब इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ नहीं था। इतने साल हो गए? बहुत साल हो गए। मैथ्स बता तेरी कैसी है? हाँ, continue. So my thing is radio first, rest everything will follow. Oh. Yeah. अच्छा. Yeah. So अब ये बताइए कि कितनी कंट्री घूमी हुई हैं आपने? 108 या 109. इतनी होती हैं? 150 से ऊपर ही होती है। मतलब आधी दुनिया भी नहीं देखी मैंने। यार हमें क्या मालूम, हम यहाँ से इंडिया से यहाँ, हमें क्या मालूम कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज बाकी हैं अभी, बहुत सारी। अच्छा, आपकी ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी मैंने। ठीक है। उसमें से आपकी रील्स बहुत वायरल होती है। जी। तो कैसे, मतलब मुझे भी होना है यार। ये इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको। पहले ना मैं रेडियो का कंटेंट रेडियो पे करता था और मैं अपना सिर्फ ट्रैवल का कंटेंट करता था। देन आई रियलाइज ये जो लोग पूरे इन्फ्लुएंसर्स जो वायरल हो रहे हैं, ये रेडियो कंटेंट मैं सालों से कर रहा हूँ। एंड आई वॉज नॉट शोइंग एनी पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। आज आप इस पॉडकास्ट में मुझसे स्नीकर्स के बारे में पूछोगे, no, हाँ, क्योंकि हमने सोशल मीडिया में देखा है। You'll talk to me about travel. You are a sneaker friend. Right? You'll talk to me about travel. You'll talk to me about radio. Where do you get this information from? From my social media. Oh yeah. So my social media, आज अगर आप देखोगे ना मेरे Instagram को, मेरा Instagram का डेली यूजेज 1 घंटा, जिसमें मैं 4 घंटे शो पे होता हूँ। I don't use Instagram. Contrary to popular Only belief. 1 hour. Contrary to popular belief, मैं Instagram ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, मेरी बीवी ज़्यादा यूज करती है। Because I just upload. Instagram for me is my billboard. मेरी मार्केटिंग एक मार्केटिंग टूल है मेरे लिए वो। I will upload and I'll leave.
आई डोंट, You don't have any team or something. मुझे आज तक नहीं मालूम क्या ट्रेंड हो रहा है। ऐसी वायरल हो जाते हो यार। मैं ओरिजिनल, अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पहले एक टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक चीज डाल रहा था, वन डिमेंशनल पर्सनालिटी बोलते हैं, मैं सिर्फ ट्रैवल डाल रहा था। हाँ। देन आई रियलाइज जो मैं फनी हूँ नेचुरली, और भी चीजें दिखाता हूँ ना अपनी पर्सनालिटी की। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड आई थिंक दैट्स वर्किंग। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू Nice. या। सो ट्रैवल में किस में ज्यादा मजा है, सोलो ट्रैवल में, ग्रुप ट्रैवल में, या वाइफ के साथ ट्रैवलिंग? यार मैं दोनों बताता हूँ आपको। सोलो ट्रैवल ना मैंने इसलिए करना शुरू किया क्योंकि इनिशियली माय वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शी आल्सो स्टेड लाइक इन हॉस्टल्स इन जापान, यू नो, शी डिड अ लॉट ऑफ एडवेंचर। देन शी सेड यार आई एम टू ओल्ड टू डू दिस, मैं एडवेंचर नहीं कर पाऊंगी, मैं पहाड़ों से नहीं कूद पाऊंगी, मैं स्काई डाइव नहीं कर पाऊंगी, मैं बंजी जंप नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे करना है बिकॉज दैट लिटरली गिव्स मी द फ्रीडम, दैट चेंजेस मी, दैट रिचार्जेस माय एनर्जी। तो मैंने कहा एक काम कर, तेरे को अगर 5 स्टार यू नो स्पा टाइप की हॉलीडेज करनी है तो वो भी करेंगे, लेकिन मुझे अगर कुछ एडवेंचरस करना है, मुझे जाके कंबोडिया में हॉस्टल में रह के रात भर यू नो आई वांट टू पार्टी एंड आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू दैट एज वेल, व्हिच इज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। आई फील एक ये दोस्त अगर होते हैं ना हस्बैंड वाइफ तो मजा आता है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। और हर पॉडकास्ट में हम अपनी बीवी के बारे में मुझसे ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो कैन यू इमेजिन? नाइस यार, नाइस नो, नाइस, वेरी नाइस। ये काट के मेरी बीवी को भेजना जी। सो ये ह्यूमन नेचर आई थिंक हर फील्ड में होता है कि हमारे जो भी वर्कर्स होते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, जलन एक होती है हमारे लिए कि अगर जैसे उसकी ग्रोथ हुई है या वो कुछ अच्छा कर रहा है तो ऐसा होता है ना कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, मुझे क्यों नहीं बोला, मैं भी तो ये कर सकती हूँ, या मैं ज़्यादा फेमस हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये आपके साथ कभी हुआ है? मेरे साथ तो आई डोंट नो, बट होता है ये इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया में ज़्यादा है आई थिंक, वेरी कॉमन बिकॉज आपकी फील्ड में ऐसे यार एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज पुटिंग इन द सेम एफर्ट, राइट? Everybody is performing, everybody is being judged every day. yes. रेडियो का पता है क्या है? हाँ. Every day for 4 hours people are listening to you and हर कोई आपको जज कर रहा है 4 hours, right? okay. जितने भी देर का आपका शो है। हाँ. So this is very natural. क्या होता है ना, ईगो बड़े फ्रैजाइल होते हैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में। ना सिर्फ रेडियो की बात करूँ, किसी भी एक्टर्स की भी अगर बात करूँ, क्रिएटिवली हर किसी को लगता है that is the best that they can do. For them it's the best. yeah. But other people are still judging you. हाँ कि ये ऐसा भी कर लेती तो अच्छा था, या थोड़ा वैसा कर लेती क्योंकि मुझे मिलने लगे हैं कॉन्फिडेंस। Fair enough, which is fine. You don't have to worry about it. You do your work. मैं वही कह रहा हूँ भाई, मैं बहुत छोटी जगह से आया था, मैं जहाँ पे आया हूँ I've worked hard for it. I deserve it. And I've worked for 20 years of my life alone to be where I am. चलो इसी बारे में बात करते हैं। हाँ, बताओ। Where you from? कहाँ से हो? जोधपुर। ओह, राजस्थान। जी। Beautiful, पिंक सिटी। पिंक सिटी नहीं। Sun City. Sun City. Correct, Sun City. So tell me something about that. यार जोधपुर is a very, when I tell people it's not a small town, people tell me oh, so क्या होता है, मुझसे कोई पूछता है आप कहाँ से हो, तो मेरे आज भी दिमाग में चलता है I don't even know if you know that place or not. मैं बोलता हूँ जोधपुर से। My first question, it's a very small town. शहर एरिया वाइज या नाम वाइज नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग हैं ना वो अभी भी काफ़ी थोड़े से पुराने स्टाइल के लोग हैं, which is when I say पुराने I don't mean negatively पुराने, I mean simple. अब थोड़ा आगे बढ़ रहा है, Thought process. बहुत सिंपल लोग हैं यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जोधपुर जाके आज भी। सो देयर इज अ होल यंग साइड व्हिच इज गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी। यू वुड लाइक ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जोधपुर के अंदर, राजस्थान रिफ करके एक होता है, म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं। इफ यू वांट टू डू लाइक रियल ऑल्टरनेट म्यूजिक फेस्टिवल्स, गो टू जोधपुर, यू विल लव द प्लेस। जोधपुर में वुड यू बिलीव कैफे कल्चर आ चुका है? कैफे कल्चर, हाँ। इट्स ब्यूटिफुल। सो वो शहर अभी भी छोटा है मेरे लिए बिकॉज मेरा घर है, बट सिंपल लोग हैं। मैं वहां से आता हूँ जहाँ पे लोग हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते। मैं भी एक टाइम पे इंग्लिश में मूवीज देख के सीखा हूँ। अच्छा, I'm a 12th pass. इसकी टिप देना, मेरे को भी सीखनी है। नहीं, इस इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। आई थिंक आप पीपल हु जज पीपल बाय हाउ वेल दे स्पीक इन इंग्लिश इज स्टूपिड फॉर मी। आप अगर ट्रैवल करोगे ना, आप कहीं भी किसी कंट्री में जाओगे तो वो वहाँ की लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर करते हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाई करेक्ट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी बोलो। आजकल के बच्चों को आपको 25 के बाद गिनती आती है? आप तो बच्चे नहीं हो, बट आती है। कहाँ तक आती है आपको? 100 तक बोल लेती हूँ। बस ठीक है। व्हाट इज 89? 86। छोड़ो ना, 86 86। छोड़ो मैं समझ गया मेरी बात था। बस ये हम सीख ले तो बहुत बड़ी बात है। नाइस। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में अब कोई नहीं भाई। मेरी मामी है, who's my love, वही है जो अब मेरी पूरी फैमिली है। That's it. अच्छा, रिसेंटली आप योर फादर? My mother.
Your mother, your Yeah. father also like when you were. When I was very young. Okay, so how difficult it is without father? चीज़ें. I grew up without a father. I had too. my father pass away in my 3rd grade. Oh, not that much. Yeah. Mine is 16. I was in 16. Yeah, fair enough. But you know, एक as a boy, having a father makes a lot of difference. That is what I'm asking you. Lot of difference. Like शेव करने से लेके छोटी छोटी चीज़ें ना सब खुद सीखा हूँ. I was just telling one of your guys यहाँ पे कि ये जो खुद सीखने की आदत है ना वो वहाँ से आई है. So I know pretty much about setups. Because मेरा साथ ये है कि मैं बचपन से खुद ही सीख रहा हूँ सब कुछ. There was nobody to guide me anywhere. So वो खुद सीखने की आदत is the silver lining after my father passed away. And I've learned everything by myself. So you're फिर- one man army. One man army. लेकिन जब मेरी माँ गई तब मुझे I couldn't take it. So she recently passed away, right? हाँ, Sorry for that. So ऐसे कभी फील होता है, मैं थोड़ा सा इमोशनल जोन में जा जरूरत नहीं है बट तू कर. पर मैं कर लेती हूँ. तू कि कर. कभी ऐसे फील होता है कि हाँ, अभी मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, लाइक आई एम एवरीवेयर समथिंग. काश पेरेंट्स होते या मॉम होती तो अलग कुछ नहीं. होता. नहीं. क्योंकि अभी तो पहली बात तो मैं जो एम कर रहा हूँ वहाँ तक मैं पहुँचा भी नहीं हूँ. ओके. उसका 10% भी नहीं है. और सेकंड एक बात बताऊँ मैं आपको, जहाँ से मैं आता हूँ ना, मैं जब पहली बार जोधपुर छोड़ के ही गया था ना, मेरी माँ ने बोला था मेरा बेटा सक्सेसफुल हो चुका है. आई गॉट अ गूज़बम्प. क्योंकि एनीवेज वी वोंट टॉक अबाउट इट बट कर शुरू लेते करो. हैं, it's okay. हाँ, करो आप. ओके, जोधपुर से दुबई तक का सफर कैसे तय किया? आरजे तक का सफर कैसे तय किया? ये आपको मैं- हमेशा से बनना था या फिर मतलब ऐसे कीड़ा काटा है इस दिन के मैंने चलो ये बनना है? आरजिंग सीधा जोधपुर से दुबई नहीं कभी करी. हाँ. सो मेरा था कि जोधपुर से आई स्टार्टेड और मैं ना मैं तो इंटरव्यू भी ऐसे ही देने गया था कि बहुत सारी लड़कियां आ रही चलो चलते हैं. उस समय देयर वाज नो वोक कल्चर एंड दैट वाज द ओनली वे यू कुड मीट पीपल राइट. देयर वाज नो इंस्टाग्राम, देयर वाज नथिंग ऑर्कुट था उस टाइम पे. सो आई वाज लाइक ओके हाउ डू यू, दैट्स द टाइम व्हेन एक्चुअली पीपल यूज्ड टू मीट पीपल. सो आई वाज लाइक ओके देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो पीपल कमिंग. नया रेडियो स्टेशन है, मैं 12वीं पास था, मैं कहा चलो चलते हैं. इन जोधपुर. इन जोधपुर दैनिक भास्कर करके एक अखबार हुआ करता था. आई टोल्ड दिस स्टोरी सो मेनी टाइम्स. करेक्ट. दैट इज फ्रॉम भोपाल. करेक्ट. तो मैंने कहा वो अखबार पढ़ते पढ़ते उसमें एक ऐड आया. आई वेंट फॉर द ऑडिशन, आई गॉट सिलेक्टेड. हाउएवर आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. मैं पढ़ाई नहीं करता था. बट मैं इंटेलिजेंट था. हाँ, यू नो द डिफरेंस हाँ, राइट. लाइक आप बुद्धू नहीं हो, बुद्धू नहीं हो, पर आप उसमें भी नहीं हो मैं वो फर्स्ट रैंक लेके आनी, मैं वो वाले डॉक्टर जोन भी में नहीं था. बनना है, मतलब हाँ, ऐसा भी नहीं है. आई वाज एन इंटेलिजेंट गाय. लाइक आई बिफोर दैट आई वाज गुड इन स्पीकिंग. तो मैंने ऑडिशन मतलब दिया. सारी बकचोदियां कर सकते. हाँ, सारी बखैतियाँ सारी जितनी आप बोलो. हाँ, ओके. तो आई गॉट सिलेक्टेड. आई थिंक कोई 5-6 हज़ार बच्चे थे उसमें ऑडिशन देने आए थे. तो मैं सिलेक्ट हुआ. आई वाज द ओनली लड़का हु गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ द 6-8-7,000 पीपल. हाउ मेनी एवर वर देयर. मेरी रेडियो की जर्नी वहाँ से शुरू हुई. 2006 में मैंने रेडियो शुरू किया बाय माई एफएम. देन आई लेफ्ट इट क्योंकि ना बहुत गर्म था मैं बहुत गर्म था. गुस्से वाला जो हर टीनेज किड नहीं होता यार एक. एंड मेरा कैसा था कि मैं थोड़ा सा गलत संगत में भी था. तो आई हैड टू लीव ऑल ऑफ दैट, स्टार्ट बिल्डिंग माई करियर. देन आई लेफ्ट क्योंकि मेरे एक झगड़ा हो गया था किसी से. मैंने गरम होकर मैंने छोड़ दिया. देन आई जॉइन अनदर रेडियो स्टेशन इन इंडिया कॉल्ड बिग एफएम. बिग एफएम. आई डिड माई शो एंड दैट इज आल्सो बिकॉज भास्कर का ही ना बिग एफएम. नो दैट वाज एट दैट टाइम रिलायंस का. रिलायंस का. हाँ, रिलायंस. So that was like a bigger network. Bigger network. They loved my work. I went to Delhi. सीधा उनकी So you उन्हीं के look like network में. Delhi's guy. हाँ, मैं सब बोलते हैं वो वही दिल्ली का लौंडा लगता है वैसे वैसे. correct. हाँ, So I वैसे went to ही, Delhi. look I like did that. the radio station, and this is where I felt that I'm meant for radio. जब मुंबई attacks हुए थे, हाँ. I did radio. I covered radio at that time. It's called Really? Crisis Oh, Radio. nice. Okay. तो उस टाइम पे जब 26/11 वाला. Yeah, that. Correct. Yeah. And then they recognized my work. And then मैंने फिर Big FM छोड़ा. Then I came back to Jaipur for Rajasthan Patrika. Between 2008 and 2010, I was in Jaipur. 2010, I came to Dubai I launched a radio station here. Oh, Yeah. okay. Not my own. I launched as like was part of the As a launching radio, team. हाँ. Yeah, correct. ओके, तो सबसे ये चला आ रहा है. मतलब आपको हमेशा से बनना था या कुछ और बनना था और आप सडन रेडियो में चले गए? मेरे को तो पता भी नहीं था मैं क्या बन रहा हूँ. मुझे तो वही था कि भगवान दे दे. बट आई एम वर्किंग फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड. लाइक मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ. मैंने मोबाइल रिलायंस के हैंडसेट बेचे हैं. याद है आपको ब्लू वाले? हाँ हाँ. कित- ब्लू वाले वो छोटे छोटे CDM में बोलते थे उसको. मालूम है आपको आर वर्ल्ड वाले? से आया वो वाला तो नहीं मालूम. नोकिया से आया. CDM में हैंडसेट आते थे वो Nokia बेचता में वो था. 11 करेक्ट. आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कॉल सेंटर एज वेल. या सो आई वर्कड लाइक बचपन से काम तो करना ही पड़ता है. पैसे थे नहीं. और लड़का एक थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी भी होती है. हाँ, पैसे नहीं थे ना. आई वाज द ओनली अर्निंग मेंबर. सो दैट्स व्हाई. तो बहुत काम किया है आपने.
करा तो है। उसी चक्कर में इतना कमा कमा के अब आप घूम रहे हो। हाँ जी, बचपन से घूमने का शौक था मुझे। अच्छा पूरा। तो बचपन अभी से। और क्या करना है, मतलब कितनी कंट्रीज रह गई है, कितनी कवर और करनी है? यार, मुझे अंटार्कटिका जाना है, मुझे साउथ अमेरिका में मैंने 4 ही कंट्रीज की हैं, साउथ अमेरिका करना है, लॉट ऑफ वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड इज लेफ्ट यार अभी। बहुत 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 दुनिया बाकी। आई वांट टू डू कोलंबिया, आई वांट टू डू अंटार्कटिका, बहुत है यार अभी तो। और बहुत अभी बाकी तक है। जितनी कर ली उसमें से फेवरेट वन क्या, जहाँ सबसे ज्यादा मजा आया? आंसर तू मुझसे पूछ, यहाँ पे ये करना है तो आई टेल यू व्हाट, लाइक यू वांट टू डू अ सफारी, आई टेल यू व्हाट, इफ यू वांट टू डू अ बीच हॉलिडे, आई टेल यू व्हाट, आई कांट डिसाइड टॉप। आई एम अ बीच पर्सन और माउंटेन। बीच पर्सन बोल के माउंटेन की पूछ कभी रही है? कभी वो भी मजा आता है मुझे। अच्छा, ऐसा? मूड चेंज हो जाता है मेरा। डिपेंड्स, लाइक माउंटेन्स के अंदर भी व्हाट यू वांट टू डू। देख, सब अगर करना है। पास में जाना है, कमर्शियल जाना है, जहाँ पे सब जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड से अच्छी कोई लिटरली जगह नहीं है जहाँ पे बर्फ हो और ऐसे माउंटेन्स आ रहे हैं। हाँ। और अगर तेरे को थोड़ा ऑफ बीट जाना है और तेरे को ट्रैक करना है बर्फीले माउंटेन्स में, तो मैंने रिसेंटली कजाकिस्तान किया। बट इफ यू वांट टू ड्राइव अराउंड, कजाकिस्तान ही बन रहा है। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। बट अगर यू वांट टू जस्ट ड्राइव इन अ ब्यूटीफुल सेटिंग, पहाड़ स्नो रियो सब। ब्यूटीफुल, गो टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड वापस जाऊंगा, मेरा ड्रीम है। आई रेंट अ कैंपर वैन, मैं और मेरी बीवी 2 हफ्ते से। कैंपर वैन। और मेरा कुत्ता अगर हो गया ना, गॉड। मेरा कुत्ता अगर अलाउ हो गया, बस आई एम वेटिंग फॉर वन एयरलाइन टू स्टार्ट, यू नो, पेट ट्रैवल। आई टेक माय डॉग, आई टेक माय वाइफ, 2 हफ्ते हम सिर्फ कैंपर वैन में घूमेंगे बस। वाओ, एक I would love अलग it. ही दुनिया है वो, अलग एक्सपीरियंस। ये बताओ, हाँ। आप कॉलेज यहीं पर क्या, कॉलेज या कॉलेज गया नहीं ना मैं। स्कूल? तो सारी बातें यहाँ स्कूल में हो गई। हाँ, मतलब 12वीं पास के बाद तो काम फुल फ्लेजेड, फुल जॉब करने लगा था ना मैं। कुछ 12th के बाद आई स्टार्टेड रेडियो। ओके, नाइस। कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट, कुछ ऐसा इसमें बहुत मस्ती, बहुत मजा आया जो भूल नहीं सकते, कुछ ऐसा है क्या? किस चीज में? किसी भी चीज में, मस्तीबाजी में, किस फ्रेंड में, मतलब कुछ भी, कुछ ऐसा कुछ करके आ गया वो कांड और फिर बाद में ऐसा यानी लगा कि- कुछ का क्या मतलब होता है, पहले ये बता तू। अरे कोई ऐसा अच्छे से- कांड जो अभी तक याद हो आपको कि अरे यार मैंने वो बचपन में कर दिया था, लेकिन मतलब वो भी था ऐसे समथिंग कुछ। बहुत कांड या है यहाँ पर यार। ऐसे कोई कांड किए हो कि ओ शिट। बहुत कांड किए हैं, मतलब कांड तो इतने किए, मैं क्या ही बताऊं। मुझसे तू स्पेसिफिकली पूछ। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में मैं जब रेडियो कर रहा था, बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते। आई थिंक 20,000 रुपए सैलरी थी, 18,000 रुपए सैलरी थी। हम लोग ना ऊपर डीडीए फ्लैट में रहते थे। हाँ, डीडीए फ्लैट मालूम है तेरे हाँ। को? वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम भोपाल। भोपाल से है ना तू? हाँ। एमपी की भी अलग कहानी है भाई, मैं ट्रेन छूट गई थी मेरी, बस बताओ, नहीं पहले ये दिल्ली पहले वाली, ठीक है। तो हम लोग डीडीए फ्लैट में रहते थे। डीडीए फ्लैट मालूम है क्या होता है? डीडीए फ्लैट, ओके। तो उसमें छोड़ ना, कोई दिक्कत थोड़ी, मैं आप कॉन्वर्सेशन करूंगा। तो उसमें ना टिन की छत होती हाँ हाँ, है। ओके, गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। पूरा हाँ, और दिल्ली में है ये बहुत ज्यादा। हाँ ऊपर जो सर्वेंट क्वार्टर होता है ना, हाँ हाँ वहां पे हम लोग रहते थे। मैं और मेरे एक दोस्त हुआ करता था, सत्यकाम। हाँ। तो हम लोग के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो हम लोग को वो था कि जो कंपनीज करते हैं ना, कि छोटे शहर से टैलेंटेड लोग उठाएंगे, पैसा नहीं देंगे इनको। एक्सपोजर के मामले में हम, अब आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं, उनको कहता है एक्सपोजर नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। हमने कहा नहीं नहीं, एक्सपोजर के चक्कर में हम दिल्ली चले गए। हाँ। अब वहाँ पे जो हमारी जो मकान मालकिन थी, वो किसी इंस्पेक्टर की बीवी थी भाई, फुल ऑन सरदारनी। एंड शी वाज, उसने हमारी हालतें खराब कर रखी थी। पहले ही हम फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। हाँ। हम लोग चादर गीली करके सोते थे, इतनी गर्मी होती थी। ओ, तो पहले आप दिल्ली की गर्मी, आप दिल्ली का ही नहीं है ना, तो दिल्ली की उसमें सर्दी भी ज्यादा है, गर्मी और Correct. बारिश भी ज्यादा है। हाँ, और हम correct. लोग ऐसा पंखा लगाते थे, चादर गीली करते थे, सोते थे, ताकि थोड़ी ठंड लगे। हम इस बात कर रहा हूँ मैं, इस लेवल की। कभी कभी हम चाय बना रहे हैं तो वो गैस नहीं लगती थी ऊपर सिलेंडर के, कभी वो फट जा रहा है, तो आंटी हमारे आए दिन पैसे ही काटती रहती थी। अब हम लोग पहले ही गरीब थे। मैंने जैसे तैसे करके पहले नौकरी, गरीब थे। हाँ, मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो रहा ये नौकरी भी। मैंने कैसे छोड़ी वो अलग कहानी है, क्योंकि वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने कुछ कांड किया, मैंने नौकरी छोड़ी। अब आंटी मेरे 6,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट खा गई। हाँ। तो मैंने कहा यार आंटी, अब तो ज्यादा ही कर रहे हो आप यार। हम छोटे बच्चे हैं, मतलब 22 साल के, 20 साल के, व्हाटएवर। हाँ, okay, हाँ, okay. आंटी गरीब के बच्चे के पैसे कैसे खा सकती है यार? तो हमने कहा कैसे बनता है खुजली पाउडर। हमने वो खुजली पाउडर जैसे तैसे बनाया। आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस हियर और नॉट, पर ऊपर ना उनकी फैमिली के अंडरगारमेंट सूखते थे। बस आप बाकी समझदार ही हैं। बाकी सब समझदार है। That's it. बाकी अब उसके बाद में जब पुलिस के फोन आए हमको दिल्ली से, मैं तो जयपुर आ गया था। मैंने सिम तोड़ी, उस समय थोड़ी होती थी इतनी ट्रैकिंग। सिम तोड़ी, फेंकी। आज अगर आंटी आप देख रही तो आई एम रियली सॉरी। पहले 6,000, आंटी प्लीज पहले 6,000 वापस करो आप। That's it. सो जैसे मैं, आई एम फ्रॉम भोपाल, मैं ठीक है। भोपाल से हूँ। हाँ। और आप भी में काम किया हुआ है भोपाल में, आप Correct. ठीक है। तो आपको भोपाल में क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं। नहीं, लोग बहुत अच्छे, मजाक कर रहे हो, लोग बहुत अच्छे हैं भोपाल के। जो बातें भोपाल के लोग करते हैं ना,
कोई नहीं कर सकता। बतौलेबाजी। अगर रियल लाइफ में आपको असली पॉडकास्ट सुननी है, द पॉडकास्ट आइडिया इज एक्चुअली दैट ओनली। हाँ, ओके। Yeah, I mean that's what people just sitting and gossiping and talking. चाय की टपरी में बैठ के बतौलेबाजी is a full concept that people don't. It's a very underrated concept. Even राजस्थान में we call it हताइयाँ. Every small town जहाँ पे अभी तक मेट्रो पूरा के पूरा कल्चर नहीं आया है, एवरी स्मॉल टाउन हैज अ कल्चर जहाँ पे लोग बैठते हैं। हाँ। एंड ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ मैं, क्यूबा के अंदर भी देखा है मैंने, टपरी में बैठते हैं और जहाँ पे अब टेक्नोलॉजी इज रूइनिंग इट। जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, पेड़ के नीचे बैठ के हुक्के मारना, पत्ते खेलना, क्या दिन होते होंगे ना वो यार। तुमने तो देखे ही होंगे। हाँ, मैं बस 2-3 साल ही छोटी हूँ मैं, बाकी तो सही चल रहा है मेरा। राइट। वहाँ की लैंग्वेज का कुछ है आपको? नहीं है मेरे को, है आ रही है जा रही है मियाँ। वहाँ का एक गाना बड़ा फेमस है। कौन सा? नाइस। आप गाती भी हैं? तेरे प्यार का आसरा चारिया हूँ, वफा कर रिया हूँ। क्या बात है? वफा चारिया। नाइस। आ रही हो जा रही हो मालूम मुझे। बीइंग अ भोपाली आता है मुझे। नाइस। क्या बात है भैया, क्या बात है। अच्छा, आप बताइए, जैसे यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी सक्सेसफुल एंड एक स्टेज पर हैं आप अभी भी, मतलब अभी बाकी लोगों को पहुंचना वहाँ तक काफ़ी है, तो इतने हम्बल, किसी के साथ भी पिक्चर क्लिक करना, किसी के साथ चले आना, किसी साथ भी बकचोदिया करना, मेरे साथ बैठ के बकचोदिया कर रहे हो, बताओ तो मतलब ये कैसे? Aren't you working to get that कि लोग आपके साथ फोटो लें? मेरा ये मानना है। हाँ। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ यार, रोज सुबह के लोग पहचाने ना, पहचाने लोग। हाँ, देख, एक तो 2 स्टेजेस होते हैं कि एक तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपको कोई पहचाने, फिर आप जब पहचानने लग जाता है कोई और आप कहते हो ओ माय गॉड मुझे एटीट्यूड देना चाहिए लोगों को, वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। या तो आप सीधा शाहरुख खान बनो कि यू एक्चुअली विल ब्रिंग द हाउस डाउन टू अर्थ है। दिस इज वो भी डाउन टू अर्थ। आदमी जितना, मेरे हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं हूँ, आपसे आदमी जितना बड़ा होगा ना उतना डाउन टू अर्थ होगा। मैं जितने सेलिब्रिटी से मिला हूँ मुझे मालूम चल जाता है कि जितना बड़ा सेलिब्रिटी है उतना हम्बल है। पर ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसे हम्बल रखना, या फिर इट्स योर नेचर? मैं जान करके थोड़ी हम्बल होता हूँ। इट्स नॉट एन एक्ट। यू कांट प्रिटेंड 24/7 टू बी ऑनेस्ट। यू कांट। दिस इज मी। आई नेचुरली आई एम अ पीपल्स पर्सन एंड आई एम ऑल्सो बिकमिंग अ पीपल प्लीजर, व्हिच इज अ बिट अ प्रॉब्लम फॉर मी। कैसे? दूसरों के बारे में ही सारा टाइम सोचता रहता हूँ, अपनी जरूरतें बाद में रखता हूँ ना मैं, व्हिच इज नाउ काइंड ऑफ गेटिंग कि यार अभी तो ये ऐसा हो गया किसी लिए सोचो गाइस आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। दिस इज व्हाट आई मीन। पीपल प्लीजर, पीपल्स पर्सन होना अच्छी बात थी। अच्छी बात। पीपल प्लीजर जो मेरी एक पर्सनालिटी कि मैं नो नहीं बोल पा रहा था किसी को, यू नो किसी को कुछ करना था तो थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। नहीं नो, बट दिस इज अ जेन्युइन थिंग। आई एम नॉट प्रिटेंडिंग टू बी हम्बल। आई एंड दिस इज नॉट। यू आर कम ऑन। मैंने कहीं भी देखा है, कहीं भी, कितनी बार तो मैं भी एज अ फैन बन के गई हूं, परीक्षित आई एम योर फैन, कैन वी क्लिक अ पिक्चर? इट्स समथिंग आई वर्क फॉर। आई वांट पीपल टू टेक पिक्चर विद मी, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार। That's what. But don't ever throw any attitude when you get famous, which you are already. मैं आपको Because मैं बता दूं, मेरे को ट्रॉमा है। लड़कियों में भी आ जाता है शायद कभी, लेकिन मैं बहुत अपने आप को ऐसे रखने की कोशिश करूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस मैंने देखा है लोगों को falling all the way down once they start believing that they're bigger than what they do. You're never bigger than the game. Yeah, you're never bigger than the game. So I'm giving you a challenge. मैं आपको चैलेंज देने वाली हूँ एज आज। आपको बोलना है चाय पे चर्चा विद वर्षा, बट मूड मैं दूंगी, मतलब एक्सप्रेशन की, क्या अब ये क्या मूड है। अरे बाप रे, ये तो एक्टर वाला चैलेंज हो गया। सो मैं मूड देती हूँ आपको। ठीक है, डन। ठीक है, डन। आप बहुत गुस्से में, हाँ, एंड आपको ये बोलना पड़ रहा है चाय पे चर्चा विद वर्षा। The funny part is मैं गुस्से में हंसता हूँ भाई। फिर मैं हंसी बोलूंगी तो क्या करोगे, गुस्सा करोगे आप? गुस्से में चाय पे चर्चा नहीं, ऐसे क्या है चाय पे चर्चा, परेशान करके रखा है, समथिंग लाइक इरिटेटेड वाला। इरिटेटिंग वाला। क्या चाय पे चर्चा यार, एक चर्चा नहीं कर पा रही तू इतनी देर से, है ना? रोके जा रही कब से यार। ये जल्दी कर। बार-बार मैं क्या करूँ? अच्छा, बहुत हंसते हैं एकदम मजाक के मूड में बात कर दोस्तों से, तुझे पता है चाय ऐसे समथिंग। कैसे कैसे कर, तू करके दिखा। मैं नहीं बता रही हूँ, सब कुछ नहीं बता रही हूँ। करके दिखा। अच्छा, 2-3 दोस्तों में से बात हो रही है और हंस रहे हो, और चाय इसके बारे में बात करो, क्या करोगे? कैसे तू हंस, कोई हंसा पहले मुझे हंसा, मुझे वो आपके काम, वो मेरे से नहीं होगा, सबसे टफ काम है ये। चाय पे चर्चा विद वर्षा, लेट्स गो। अब रोते रोते बोलो एक बार। वो तुम वो भी नहीं करते आप, लेकिन फिर भी यार तू जो चीज नहीं करता वही क्यों करवा रही है? टफ ठीक है, चैलेंज। ठीक है, चाय पे चर्चा। बहुत ही गंदी एक्टिंग थी भाई साहब, विद वर्षा बहुत ही गंदी थी ये।
तो मैं आज एक्टर नहीं होता अगर अच्छी एक्टिंग करता तो। आरजे तभी तो। चलिए अब हम रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं चलो लाओ लाओ। ओके स्टार्ट करें। जी। ओके आप सबसे पहली चीज लड़कियों में क्या देखते हैं? जेन्युइनली आंखें। और इतनी देर अगर मैं सोच रहा था तो इतनी देर नहीं बोलता मैं। तू जब सही में तेरी आंखों में देख रहा हूँ, तूने नोटिस किया है? अच्छी है। नहीं आंखें सॉरी आंखें बहुत अच्छी है, आंखें बहुत अच्छी है, बट द रीजन व्हाई आई लुक इनटू द आईज इज बिकॉज अगर कोई इंसान आपकी आंखों में नहीं देख रहा तो कुछ छुपा रहा है आपसे। ऑलवेज इवन फॉर अ पॉडकास्ट इफ यू डूइंग दिस ऑलवेज लुक इनटू द आईज व्हाइल यू आर टॉकिंग, you'll be more genuine into a conversation. Oh. वरना आजकल लोग सुनने का नाटक करते हैं, सुन नहीं पाते अगर सुन नहीं होता पाते क्या बोल हाँ। तो मैंने जो क्वेश्चंस बनाए वो यहीं से निकाले बात करते आई वाह नाइस चलो। सो ऐसी कोई सुपर पावर जो आप यू विश यू हैड? मैं ना कितनी बारी जो मेरे मन में होता है ना वो मैं बोल नहीं पाता, और मैं रियलिस्टिक सुपर पावर की बात करूं जिस दिन मेरे मन में जो मैं वो बोलने लग जाऊं तो आई विल बी। मतलब इससे भी ज्यादा बोलोगे? अरे मैं तो बहुत चीजें नहीं बोलता पागल। तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। Okay. हाँ अगर आप में कोई चीज ऑर्गेनाइज वे में की जाए तो क्या होगी? ऑर्गेनाइज मुझे पूरा, मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज हूँ। आई एम वेरी अनऑर्गेनाइज लाइक भाई मेरे को मेरा दिमाग ना इज अ प्रॉपर कचरा। इतनी सारी चीजें चल रही होती है एक साथ 50 करोड़ चीजें। ना टाइम पे उठना, ना टाइम पे ऑफिस पहुंचना, कुछ नहीं। नहीं टाइम पे तो ऑफिस पहुंचना पड़ता है ना यार। अच्छा। 6 बजे शो शुरू हो जाता है तो आई हैव टू रीच नो मैटर व्हाट। ओके ऐसा कौन सा झूठ है जो आप कभी भी बोल देते हो? ऐसे झूठ जो अरे कौन सा जो कभी भी निकल जाता है? आजकल मैं प्लान से बाहर आने के लिए बोलता हूँ सुबह जल्दी उठना। हाँ। जो उठना भी होता है, पर ऑल्सो मेरा सबसे बड़ा झूठ इज जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर मैं कभी किसी को मना करता हूँ बोलता हूँ बीवी का मन नहीं है। मुझे पता चल गया अब। Correct. और बाकी लोग को पता चल ही जाएगा। अच्छा वैसे वो भी उसका भी मन नहीं होता, सच में नहीं होता किसी चीज हाँ, अब वो कवर कर रहा है। आप समझिए कि वो कवर कर रहे हैं आप। दैट्स ओके ओके नाइस। हाँ अब मैं आपकी इंडस्ट्री से कुछ जी आर्टिस्ट के नाम लूंगी। जी आपको जो भी दिमाग में वन वर्ड आएगा ठीक है, वो आपको बोलना है। बिल्कुल सब मेरे दोस्त हैं यार। हाँ। मेरे अलावा ना लाइक आई कांट से मैं- माय नेम राइट। नहीं मैं नाम लूंगी, आपको सिर्फ वन वर्ड बोलना है। ओके डन ठीक है मैं किसी का भी ले सकती हूँ। प्लीज। आज अभिजीत very talented in terms of how to grab a listener's attention. उससे अच्छी conversations कोई नहीं करता रेडियो पे with the listeners on phone call. नंबर गेन कर लो सारे। मैं दोस्त है मेरा यार। आज मरियम उससे अच्छा genuinely hungry in terms of talent कोई नहीं है। she is very hungry. She is very hungry which is a great thing. वेरी ग्रेट थिंग। Because बहुत लोगों की hunger खत्म हो जाती अंदर है खत्म time हो के बाद। जाती है। करेक्ट करेक्ट। आरजे भैरवी Very talented again. उसके I love अंदर her voice. I'll tell you apart from the voice, the command she has on her show. क्योंकि ना बहुत लोग एक होता है फनी तरीके से बात करके फनी होते हैं, एक होता है being who they are but saying what makes sense. She says what makes sense. ओके बंदे का नाम फैजान। उससे उस बंदे के अंदर ना मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, वो शेर व शायरी भी हाँ एक अच्छे अंदाज से करता है, जोक्स भी उसी अंदाज से मारता है। वरना क्या होता है एक तो शेर व शायरी टाइप पर्सनालिटी होती है और एक जोक टाइप पर्सनालिटी होती है। उस बंदे में दोनों है which I love. Which I love and he's supportive. He's He messaged me the other very day. supportive. He messaged me the other day as well and बहुत कम RJs पर्सनली किसी को अच्छा करते हुए देख के मैसेज करते हैं। He did and I love that about you फैजान। एंड मैंने भी उसको फोन किया था कल कि यार कुछ बताओ ना परी के बारे में। एंड ही हेल्प मी अ लॉट। हाँ दुबई का वरुण धवन। यार मेरा अभी he's just joined my show. ओके That बंदा is supremely talented. बहुत कम आरजेस अच्छे होते हैं जो मतलब जो लिख अच्छा सकते हैं। He writes very well. कुछ अगर आप प्रोमो सुनते हो ना, एक आवेद अख्तर करके एक हम लोग ने शुरू किया है, it's written by वरुण। वरुण हाँ He writes very well. Very few RJs write very well. ही इज गुड लुकिंग आल्सो। Good looking तो ये looks तो बहुत shallow चीज है ना यार। Looks तो सारे अच्छे हैं। I feel. ये बात तो है। अभी तक सबका नाम लिया, सब गुड लुकिंग है यार। परीक्षा फैजान ज्यादा है। मेरी फैजान से बात हुई है। फैजान मेरे लिए भी ज्यादा है भाई। हाँ फैजान ज्यादा है। फैजान आप ज्यादा हो। Done. ओके परीक्षित वन वर्ड। Just wants to push the boundary of radio. मेरे को ओल्ड स्कूल रेडियो नहीं करना, मेरे को ऐसा रेडियो करना जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। खुद का खोलते हैं ना। नहीं रेडियो तो खुद का खोल भी दूंगा, बट जो स्टाइल ऑफ रेडियो है ना, अच्छा। आई बिलीव आई डू मॉडर्न रेडियो। आई बिलीव आई डू रेडियो दैट क्रिएटिवली नोबडी हैज एवर डन बिफोर। ओह ओके सो नेक्स्ट आप अभी बहुत सारे जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज में आ रहे हैं जी है ना, इनके मैं नाम लूंगी जस्ट वन वर्ड। श्योर। ठीक है। राशा थड्डानी।
सुप्रीमली टैलेंटेड, एक इंसान ने उसके बारे में लेके अभी तक नेपोटिज्म का नहीं नहीं उठाया। बिकॉज दैट्स द टैलेंट. यू लुक एट दैट सॉन्ग, डांस लगता है पहली फिल्म उसकी. ब्यूटिफुल. ब्यूटीफुल. जुनैद खान. जुनैद खान इज आमिर खान सन, राइट? या या मैंने अभी, बिकॉज आई नो टुडे ओनली आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट. मैंने अभी तक उसका कुछ भी ट्रेलर वेलर नहीं देखा है, सो आई वो डोंट नो. महाराजा देखी उसकी नेटफ्लिक्स पे? मैंने कुछ नहीं देखा. ओके. सो आई वांट बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा. टाइम नहीं मिल पा रहा. Correct. खुशी कपूर. आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि नेटफ्लिक्स के अंदर उसने अपना टैलेंट दिखाया था आर्चीज के अंदर. यू नो शी इज एन आर्चीज, राइट? नाउ आई डोंट नो अबाउट द अदर फिल्म. तो आर्चीज में क्या थी? ठीक था. हाँ, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. यू कांट जज. मेरा ये कि मैं पहली बार में किसी को क्यों जज करूं यार. नहीं कर सकते. और वो है ना कि हम लोग, मेरे को जो लोगों को ज्यादा जज करते हैं ना, मुझे उनसे वो वाली फील आती है कि ये खुद काउच पे बैठ के मिस इंडिया को जज कर रहा होगा कि ये कैसे मेकअप करके आई है. तो मेरे को वो नहीं पसंद है. ऐसे लोग. आई कांट डू दैट. बहुत होते हैं. आई कांट डू दैट. अगस्त्य नंदा. I think I'll be very honest. He's very, very talented. All of these guys are very talented. I think he's got a bright future. But star जो power जो शाहरुख, सलमान इन सब अंदर है ना, वो अब जितने भी नाम लिए, I don't think even they know. वो वाला एक aura is a और different अभी thing. तो वो लंबी जर्नी है यार. वहाँ We'll पे find तो out. नहीं है. We'll हाँ, find out. तो काफी Too लंबी early to journey say है. anything. हाँ, अहान शेट्टी. यार, the problem is I'm so out of touch with movies right now. Ahan अच्छा. Shetty is Sunil Shetty's son, right? I've not seen any of his work. Okay, ईशान खट्टर. Ishan Khattar also very talented. हाँ. Very, very talented. I've seen one of his Hollywood films. It's pretty good. Pretty good. Very good dancer. Very underrated dancer. Very good dance. पल्लक तिवारी. मैंने भी कोई काम नहीं देखा उसका यार. तू इतने नए एक्टर्स के बारे में So नहीं तो है ना, इन्हीं के लिए तो पूछना है मुझे. अच्छा. सुहाना खान. Again, I have no idea. I've not seen any of their work यार. अरे अब मेरे अच्छा मैं बता दूं honestly, मैं एक चीज बताऊं. Also being friends with some of the people in the industry, I think you don't know what's actually on the other side when you judge people for their first time. हाँ. Right? Okay. And this is something that was brought up to me as well, saying, यार तू क्यों कर रहा है ये judge? हाँ, who are you? Who are you? I know. And I was like, yeah, who am I, bro? I don't know anything. अब मेरे को कल अगर यहाँ पे मैं अगर कुछ बोल भी दूँ, which I generally don't have an opinion about, और कल मुझे इनको ही इंटरव्यू करना पड़े तो मुझे ही गिल्ट फील होगा. हाँ, you're right. जितने भी आर्ज हैं हाँ, दुबई में, ठीक है. Which is your favorite? Good question. मेरे अलावा बोलना है? Of course. I know you were talented. आपके अलावा. I can't answer that question. मेरे favorite. One more thing about me, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं किसी का शो सुनता नहीं हूँ. Very bad. I swear, क्योंकि मैं यार एक बात बता, मेरे को एक बात बता. देखो तूने कहावत सुनी है कि हलवाई अपनी दुकान की मिठाई कभी हाँ, नहीं हाँ, खाता है. सुनिए. क्यों नहीं खाता? वो सुनी तो है, बनाने में इतना बिजी होता है, something like दिन that. भर उसके सामने वही रहता है ना. तो जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं रेडियो सुनता ही नहीं हूँ भाई. मुझे म्यूजिक चाहिए कोई और वैसे मैं तो- हिंदी म्यूजिक भी नहीं सुनता हूँ. अच्छा, कभी ऐसे होता नहीं है कि हमने चल बाकी आर्टिस्ट कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज शो, तो सब में होता है You'll यार. start sounding like other people. If you also watch a lot of other people doing podcasts, you would want to do what they're doing. और मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने जब किसी और को सुना, मुझे लगता है, and I'm very, मेरे रेडियो के थिंग में I'm very, मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे सबसे पहले ये करना That is था. what I'm asking. कि ऐसा कभी लगा नहीं है कि यार बाकी क्या कर रहे हैं? कुछ लगा था इसलिए मैंने करना बंद कर दिया. बिकॉज आई डोंट वांट टू थिंक कि कोई और ये कर रहा है इसलिए मुझे ये करना है. मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. ज्ञान मिला है मुझे. नहीं वाह. आज एक ज्ञान मिला है मुझे. अच्छा, कुछ स्नीकर के बारे में बात करते हैं, हाँ. बिकॉज यू हैड ह्यूज कलेक्शन ऑफ Correct, स्नीकर जो correct, हमने उसमें देखा है. correct. ये कहाँ से है अंदर से? बचपन से था यार, पैसे अब आए हैं. जेन्युइनली मैं एज आई टोल्ड यू, मेरे पास बचपन में पैसे तो थे नहीं, तो मैं ना 2 साल तक मैं फटे हुए स्नीकर्स पहन के गया था. आदमी को याद रखना, जितना दर्द होता है उतना फनी होता है, तो मैं तेरे साथ दर्द शेयर कर रहा हूँ. तो मैं ना ऐसा हुआ, क्या जूते वूते थे नहीं मेरे पास, 2 साल तक होश नहीं था किसी को घर पे. हाँ. मेरी प्रिंसिपल ने मेरी मम को फ़ोन किया कि मिसेस बलोची आप क्या कर रहे हो, आपका बच्चा फटे हुए जूते पहन के आ रहा है. बचपन से जूतों का शौक था. देन शी बॉट मी फर्स्ट टाइम एक्शन के काले जूते. वहाँ तकिए की जगह रख के सोया था. मैं कहा एक दिन तो जूते लूंगा ही लूंगा. देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि स्नीकर्स जूतों का शौक है, बट देन देयर आर स्नीकर्स दैट आर इन्वेस्टमेंट, बट देन देयर आर स्नीकर्स दैट आर जो स्नीकर्स. इन्वेस्टमेंट कैसे? Explain. फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैविस स्कॉट का जूता है फ्रैगमेंट के साथ. मैंने जब वो जूता लिया था मुझे 1000 दिरहम 1100 दिरहम का पड़ा था. आज उसकी मार्केट वैल्यू 7000 दिरहम है. तो यूज बेच सकते हैं. यूज भी बेच सकते हैं, बट मैं बहुत सारे जूते हैं जो पहने ही नहीं है मैंने. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर इन्वेस्टमेंट. हाँ, नहीं, इट्स ऑल्सो बिकॉज समटाइम्स दिस इज अ लिमिट. लोग वॉचेस कलेक्ट करते हैं मालूम है, देखो लिमिटेड एडिशन. तो
मुझे जूते कलेक्ट लिमिटेड एडिशन करने का शौक था। मुझे पैसे कलेक्ट करने का शौक है। हाँ तो कर, लिमिटेड एडिशन है वो भी कर, तो बहुत बढ़िया बात है। वही चाहिए कर। मुझे। So हाँ जी, that's it थैंक यू। and you are superb। मुझे You are जितना amazing। मजा आया ना आज आपके साथ बात करने में, मैं बता ही नहीं सकती। थैंक्स फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जाने के पहले मैं आपको कुछ देना चाहूंगी प्लीज। नाइस। दिस इज फॉर यू। ब्रांडिंग नहीं बताऊंगी मैं, This क्योंकि is खरीद के amazing। लाए हम। बहुत बढ़िया। मट्ठी चाय तो आई, मट्ठी खोलो मट्ठी फिर। भी होगी। चलो चलो। मैंने वही कॉम्बिनेशन सोच के मैं फैंटास्टिक, थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू। कीप वाचिंग मी। 100% I'll be your biggest supporter। हाँ, उससे जाने के पहले हाँ हमारा नहीं, उससे पहले एक और चीज करवानी मुझे आपसे। हटाओ, ये करवाइए। हमारे शो का एक जिंगल है, जी सॉन्ग है। जी सो वो एक रिचुअल बन गया है कि जो भी गेस्ट आएगा उसमें वैसा डांस करेगा। ठीक है। सो आपको भी करना पड़ेगा। अब तो इतने प्यार से बोल रही, तो मना थोड़ी करूंगा। बस चलो पहले करके दिखा। सिखा देती हूँ मैं, चलो सिखा देती हूँ। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, दिस इज मी वर्षा और आप है मेरे साथ चाय पे चर्चा विद वर्षा। प्रोडक्शन बाय डिजिटल देसी, स्टाइलिंग बाय द सनोबर फ्रॉम द स्टाइल वॉल्ट एंड द मेकअप बाय माय फेवरेट आर्टिस्ट शीतल। आई होप आपको आज का हमारे शो बहुत पसंद आया होगा विद द स्पेशल गेस्ट परीक्षित। ये मुझे तो बहुत मजा आया यार, आज तो जो शो हुआ ना ऐसा लगा कि बस तो लौंडे बात कर रहे हैं बैठ के कॉलेज। ये बात बहुत डन। मजा आया यार। थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू परीक्षित। थैंक यू। लेट्स डांस। Chai with Varsha. Chai pe Churcha. Chai with Varsha. Chai pe Churcha. Chai with Varsha. चाय पे चर्चा विद वर्षा।